न्यूट्रिशन चुनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और चलिए अब गौ गाथा सुनाते हैं आपको। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार को बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। जब इस मामले की चर्चा हो रही थी तो हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में महाभारत और रामायण का उदाहरण दिया, साथ ही बाबर, हुमायूं और अकबर का भी जिक्र किया। आखिर गाय के मसले पर मुगल शासकों का जिक्र क्यों और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सवाल पर गौपालक क्या सोचते हैं, इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए न्यूज 18 की टीम ने गौपालकों से बात की। एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। गाय के कल्याण में देश का कल्याण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया सरकार को सुझाव। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ा कानून बनाना होगा जो गाय को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। महाभारत, रामायण से लेकर ईसा मसीह और बाबर, हुमायूं, अकबर तक का जिक्र किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और कहा कि वेद, शास्त्र और पुराण में गाय का महत्व बताया गया है। इसी वजह से गाय हमारी संस्कृति का आधार है। कोर्ट ने स्वामी दयानंद सरस्वती का जिक्र करते हुए कहा कि एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440 लोगों के लिए एक समय के लिए खाना जुटाती है। उसके मांस से सिर्फ 80 लोग ही अपना पेट भर सकते हैं। कोर्ट ने गाय को 33 कोटि देवताओं का वास बताया। वेदों में भी गाय का जिक्र है। भगवान श्री कृष्ण को सारा ज्ञान गौ चरणों से मिला है। भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप नंदिनी गाय की पूजा करते थे। भगवान शंकर का वाहन नंदी। हाईकोर्ट के सुझाव के बाद गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है और इन्हीं चर्चाओं के बीच न्यूज 18 की टीम पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा की गौशाला पहुंची। वहां पर इस मुद्दे को समझने की हमने कोशिश की। क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए? क्या राष्ट्रीय पशु घोषित होने के बाद गाय का संरक्षण हो सकता है? क्या गाय को बचाने का यही एक उपाय है? देखा जाए तो अपने देश में सदियों से गाय को माता कहा गया है और गौ सेवा सबसे बड़ा सेवा माना जाता है। हिंदू धर्म में कई ऐसे कर्मकांड हैं जो गाय के दूध और गाय के गोबर के बिना संपन्न नहीं होते। न जाने कितने गीत गाय के गोबर और शिव की महिमा पर लिखे जा चुके हैं। गाय के दूध को अमृत समान माना गया है। शिव और गौ माता की कहानियां भी सुनाई जाती हैं। गाय में ही 33 कोटि देवी देवताओं के वास करने की मान्यता है। सबसे बड़ी बात, हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है। तो क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए संसद में कानून बनाना चाहिए? बिल्कुल सही है। कायदे से तो राष्ट्रीय पशु तो गाय भारत और भारत के उपमहाद्वीप की रही ही है। पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसकी जो गाय है ये बिल्कुल अलग प्रकार की प्रजाति है और ये
एक तरह से इसमें हर प्रकार के इतने पौष्टिक गुण हैं, इसके दूध में, इसके गोबर में और गौमूत्र में। पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने बताया कि इन दिनों खेती में खतरनाक केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जबकि गाय के गोबर का इस्तेमाल करने से न सिर्फ फसलें सेहत के लिए अच्छी होती हैं, बल्कि जमीन की ताकत भी लंबे वक्त तक बनी रहती है। हम लोग तो दूध को ही समझते हैं कि दूध उत्पाद ही है, लेकिन दूध तो एक तरह से अमृत है, प्रसाद है उनका, लेकिन मुख्य इनका उत्पाद गोबर और गौमूत्र है, जिससे हर प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं और हर प्रकार का पौष्टिक तत्व होता है हमारे खेतों के लिए। उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें फास्फोरस भी है, पोटाश भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, बोरान भी है, आयरन भी है, कॉपर भी है। गायों की खूबियां गिनाते हुए आर.के. सिन्हा अपनी गायों को भी दिखा रहे थे, उनके रखरखाव के तरीकों को भी समझा रहे थे और साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल घोषित कर देना चाहिए। देखिए, वेदों में कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातरम, मतलब गाय विश्व की माता है। ये एक माता होती है जो अपने परिवार के अपने बच्चों को जन्म देती है, लेकिन गाय के बारे में कहा गया है कि पूरे विश्व की पालन करता वो जो है वो गाय है। वो क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि गाय के गोबर और गौमूत्र में 5100 से ज़्यादा, 5100 से ज़्यादा ऐसे तत्व हैं जो कि पोषक तत्वों के काम आते हैं। हाईकोर्ट ने भी स्वामी दयानंद सरस्वती का जिक्र करते हुए ऐसी ही बातें बताई। एक गाय अपने जीवन काल में 4,10,440 लोगों के लिए एक समय के लिए खाना जुटाती है। उसके मान से सिर्फ 80 लोग ही अपना पेट भर सकते हैं। अच्छा सर, देखा जाए तो आप कई राज्यों में गौशाला चला रहे हैं इस समय, तो अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है तो क्या फायदा होगा और किस तरह की दिक्कत आ सकती है? कुछ देखिए, फायदे और नुकसान के लिए हम नहीं बात करते हैं, लेकिन गौ माता का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि गौ माता के साथ जो व्यवहार हुआ है पीछे के सरकारों में वो उचित नहीं हुआ है। जो गौ माता आपको पाल रही है, आपको अच्छी खेती दे रही है, हम केमिकल रसायन और केमिकल उर्वरक, केमिकल कीटनाशक से हम जहर बो रहे हैं, जहर काट रहे हैं, जहर खा रहे हैं और कैंसर अस्पताल जा रहे हैं, ये कोई बात हुई क्या? लेकिन सवाल ये है कि राष्ट्रीय पशु घोषित करने के बाद क्या होगा? जो गाय दूध नहीं देती है और लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं, क्या उस पर रोक लगेगी या किसानों को गाय पालने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी ताकि दूध ना देने की स्थिति में भी किसान गाय का पालन करे और उसकी देखरेख भी करे? पहली बात तो ये होगी कि जब राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगा तो उसको सम्मान मिलेगा, कोई गोकशी या गोवध नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त गायों का संवर्धन और संरक्षण, उसका विकास होगा। देखा जाता है कि बहुत लोग जो है गाय को रखते हैं, लेकिन जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ देते हैं, उसका रखरखाव नहीं करते हैं। बिल्कुल गलत बात है, वो आपराधिक कृत्य है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर.के. सिन्हा ने करीब हर नस्ल की गाय पाल रखी है। नोएडा गौशाला में 220 गाय, देहरादून गौशाला में करीब 250 गाय। आर.के. सिन्हा के हर गौशाला में 200 से 250 गाय हैं, जिनकी देखरेख अपनी निगरानी में करते हैं। उनकी पुत्रवधू पल्लवी सिन्हा ने भी कहा है कि गाय को लेकर सरकार को बड़ा फैसला करना चाहिए। गायों को बिल्कुल नेशनल एनिमल घोषित कर देना चाहिए। तो माना जाए कि इससे जो है सुरक्षा बढ़ जाएगी गायों की? बिल्कुल बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग अपने गायों, बाछों को, सांड को रोड पर एकदम ऐसे ही छोड़ देते हैं मरने के लिए, वो सब भी बंद हो जाएगा और उनकी थोड़ी सुरक्षा बढ़ जाएगी। सभी लोग उसको और इज्जत देंगे जो कि हमारी गौ माता को मिलनी चाहिए। हिंदू मानते हैं कि ऐसा करने से गाय पालन को भी बल मिलेगा और संस्कृति की सुरक्षा भी होगी। इसलिए हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि हम जब जब अपनी संस्कृति को भूले हैं, तब तब विदेशियों ने हम पर आक्रमण किया और आज भी
हम ना चेते तो अफगानिस्तान पर तालिबान का आक्रमण और कब्जे को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। गाय को हर युग में माता का दर्जा दिया गया है और अपने देश में गाय को हमेशा से पूजा जाता है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव का यह स्टेटमेंट कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए सरकार को, हिंदू आस्था को बड़ा बल मिला है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 नोएडा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले काशी को बड़ी सौगात मिलने वाली है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी के टाउन हॉल और बेनियाबाग में 2 हाईटेक अंडरग्राउंड पार्किंग की सौगात देने की तैयारी है और इसलिए तेजी से काम चल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में गंगा की बहती धारा का नजारा खास होता है। ये तस्वीरें लोगों को आकर्षित करती हैं। लोग गंगा में डुबकी लगाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन भगवान शिव की नगरी की अब तस्वीर बदलने लगी है। काशी को क्योटो बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है और उसकी पहचान हाईटेक सिटी के रूप में लोगों के दिलों में राज करे, इसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। सरकार जाम से मुक्ति दिलाने के लिए वाराणसी के बेनियाबाग में 90 करोड़ की लागत से हाईटेक पार्किंग तैयार कर रही है। इस पार्किंग में 600 से ज्यादा वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था है, जबकि टाउन हॉल में 23 करोड़ की लागत से बन रहे अंडरग्राउंड पार्किंग में 350 वाहनों को खड़ा करने के लिए निर्माण हो रहा है। ये जो तस्वीरें हैं काशी में हो रहे विकास की पहचान है, जिसको जमीन पर उतारा जा रहा है। हमारा टारगेट है दोनों पार्किंग्स लगभग पूरी होने के अंतिम कगार पर चल रही है। मैंने खुद टाउन हॉल और बेनिया की पार्किंग का निरीक्षण किया था, तो दोनों हमको लगता है कि इस वर्ष से पहले ही हम इसको पूरी करके इनको लोकार्पण कर देंगे। पार्किंग की सौगात देने की जल्द तैयारी है, इसलिए दोनों प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है ताकि काशी में आने वाले पर्यटकों के साथ काशी वासियों को जाम से मुक्ति मिल सके और उन लोगों को आराम मिल सके जो लोग काशी की गलियों में अपने वाहनों को पार्क करने के लिए जगह खोजते फिरते हैं। ऐसे लोगों के लिए न सिर्फ हाईटेक पार्किंग तैयार की जा रही है, बल्कि फुटबॉल गार्डन, चेक गार्डन, मंकी बार, ओपन जिम, जूडो प्रैक्टिस एरिया भी बनाया जा रहा है ताकि खाली समय में लोग ऐसी जगहों पर जाकर टाइम पास कर सकें। मल्टी लेवल पार्किंग में ये रहेगा कि आप गाड़ी और एवं दुपहिया और चार पहिया दोनों पार्क कर सकते हैं और ये बहुत ही व्यस्त इलाकों में है, तो ये तो जरूर है कि इनसे बहुत ही ट्रैफिक को बहुत सुचारू रूप से चलेंगे। और टाउन हॉल भी जैसे आपको पता है कि उसका हमने पार्किंग के साथ लैंडस्केपिंग भी किया है कि मान लीजिए जैसे वहाँ पे लोग आते हैं खरीदारी करने के, अपनी गाड़ी पार्क करके थोड़ा वहाँ बैठ के पार्क में भी अपना रेस्ट कर सकते हैं और अपना एक लैंडस्केपिंग का एंजॉय कर सकते हैं। वैसे शहर की नई सूरत की स्क्रिप्टिंग को अब जमीन पर उतारा जा रहा है, शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है। इन तस्वीरों को जब मुकम्मल सूरत मिल जाएगी तो शहर को नई पहचान भी मिल जाएगी। इसके लिए काशी में तैयारी की जा रही है। जल्द ही काशी वासियों को 2 बड़े तोहफे मिल जाएंगे। इसके लिए वैसा ही इंतजाम किया जा रहा है। वैसे ही शहर की बदलती सूरत के बीच इन मल्टी लेवल पार्किंग में वाहनों को पार्क करने के लिए जगह मिलने से जाम से किनारा मिल जाएगा। वाराणसी से नेटवर्क 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और काशी की आबोहवा को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से सांसद बनने के बाद इस दिशा में कुछ बड़े फैसले लिए गए जो अब जमीन पर दिखने भी लगे हैं। शहर में धूल धक्कड़ के बीच चलते वाहनों से निकलते धुएं को देखकर अक्सर लोगों का मन खिन्न हो जाता है, लेकिन अब इस तस्वीर को बदलने के लिए काशी में नए वाहनों को उतारने की तैयारी है। वाराणसी की आबो हवा को प्रदूषण से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की बारी है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा चार्जिंग पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं। काशी की आबोहवा को साफ करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। 50 बसें पहले खेप में बनारस पहुंच रही हैं, जिनके लिए मिर्जा मुराद में चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ा बनाया जा रहा है। वैकल्पिक रूप से एक चार्जिंग स्टेशन बाबतपुर एयरपोर्ट से कैंट स्टेशन के बीच में यानी कि बनाया जा सकता है, ताकि
2 बड़े चार्जिंग स्टेशन होने से बसों के चार्ज होने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे काशी में गंगा के किनारे सीएनजी स्टेशन प्लांट तैयार किया जा रहा है ताकि काशी में चलने वाले वाहनों को पर्याप्त गैस मिल सके, जिससे शहर की आबो हवा को शुद्ध रखने में मदद मिल सके। इस तस्वीर को बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2014 से लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले शहर में सीएनजी पंप खोले गए ताकि लोग पेट्रोल और डीजल से निकलकर सीएनजी की तरफ मूव कर सकें। अब इस तस्वीर को देख लीजिए, जिसको गंगा किनारे की जमीन पर लगाया जा रहा है। पहला शहर है जहां पर सीएनजी से नाव चलाई जा रही हैं। अस्थायी स्टेशन सीएनजी का यहां बनाया गया था, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अब ये स्थायी स्टेशन भी बनाया जा रहा है। नाव में सीएनजी किट लगाई गई, लेकिन तो तेजी से बदल रही है काशी की तस्वीर। तो वाराणसी की संस्कृति को बरकरार रखते हुए काशी को क्योटे बनाने की यहां पर तैयारी दिख रही है। चलिए अब नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।